Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। गैस बहुत महंगी हो गई। सस्ते मोबाइल से बड़ी डकैतियां और गन पॉइंट पर शादी। आगाज में बात करेंगे, सेनेट ने तौहीन पार्लियामेंट बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया है। तौहीन पार्लियामेंट बिल सेनेटर कुमदा बाबर ने पेश किया। पार्लियामेंट कमेटी और रुकने पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू करने पर सजा और जुर्माना होगा। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं कि सेनेट में ये बिल जो पेश किया गया तौहीन पार्लियामेंट के हवाले से, उसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। तौहीन पार्लियामेंट बिल सेनेटर कुमदा बाबर ने पेश किया। पार्लियामेंट कमेटी और रुकने पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह करने पर अब सजा और जुर्माना होगा। ये बिल अब मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। तौहीन पार्लियामेंट के हवाले से सेनेट में ये बिल पेश किया गया और इसको कुमदा बाबर की जानिब से पेश किया गया, जो कि सेनेटर हैं। पार्लियामेंट कमेटी और रुकने पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह करने पर अब सजा और जुर्माना होगा। ये बिल आज मुत्तफिका तौर पर सेनेट में मंजूर कर लिया गया है। तौहीन पार्लियामेंट का ये बिल है और ये बिल पेश किया गया कुमदा बाबर की जानिब से, जो कि सेनेटर हैं, और पार्लियामेंट कमेटी और रुकने पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह करने पर अब सजा और जुर्माना होगा। इस बिल में ये कहा गया है। और कौन होगा निगरान वजीर आजम, ये $1 मिलियन क्वेश्चन अभी तक जवाब से महरूम है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग राहों पर चल पड़ी। नून लीग ने इसाक डार का नाम तजवीज़ किया। पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल होने का दावा किया। पीपी ने दावे की तरदीद कर दी। शहरी रहमान बोली, फेक न्यूज के जरिए निगरान वजीर आजम का ताज किसी को पहनाया गया। फैसल करीम कुंडी ने दुबई में किसी किस्म की बात कर दी थी। तमाम ही इत्तेहादी जमातों ने अपनी अपनी मुज़ाकराती कमेटियां बना दी। किसी नाम पर इत्तेफाक के लिए सलाह मशवरे तो जारी हैं, मगर मफाहिमत की राह निकलती फिलहाल नजर नहीं आती है। अब निगरान वजीर आजम कौन होगा, 2.5 हफ्ते का वक्त रह गया है। इसमें सलाह मशवरे जारी हैं, लेकिन कल जो खबर सामने आई कि इसाक डार का नाम तजवीज़ किया गया है और पीपल्स पार्टी ने इस पर इत्तेफाक किया है, तो पीपल्स पार्टी ने अब इसकी तरदीद कर दी। शहरी रहमान और फैसल करीम कुंडी ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फेक न्यूज़ के जरिए ये खबर फैलाई गई। अब आपको बताएं कि तौहीन इलेक्शन केस में चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर कल 10 बजे पेश करने का हुक्म दिया गया है। अकील अहमद से बात करते हैं। जी अकील, आगाह कीजिए। जी देखें, बिल्कुल तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और आईजी इस्लामाबाद को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो भिजवाए गए हैं और उनको ये आईजी इस्लामाबाद को हिदायत की गई है कि जो चेयरमैन पीटीआई को कल सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन में गिरफ्तार करके पेश किया जाए। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वारंट जारी किए गए उसमें यह भी बताया गया कि इनको 2 बार इससे कबल जो है वो बुलाया गया, काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, लेकिन चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन पेश नहीं हुए। अब कल इलेक्शन कमीशन में इस केस की समाअत सुबह 10 बजे मुकर्रर की है, तो अब इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद को हिदायत की है कि चेयरमैन पीटीआई को कल सुबह 10 बजे जो है वो गिरफ्तार करके पेश किया जाए इलेक्शन कमीशन, जिसके बाद उन पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी और इस केस को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी जो है भिजवा दिए हैं और उनको कहा है कि कल सुबह ये इनके वारंट्स की तामील करके इमरान खान जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनको गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाए। जी तो अकील, कितनी बार ये बुलाया गया चेयरमैन पीटीआई को जो पेश ना हुए? जी देखिए, इससे कबल 2 बार जो है वो बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को। एक दफा उनके जो है वो काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, जबकि दूसरी मरतबा इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की जो है वो जारी किए गए थे। इससे कबल जब पहली बार इलेक्शन कमीशन ने वारंट जारी किए तो अदालत की जानिब से वो सस्पेंड कर दिए गए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, जो तहाल जो है वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं किए गए।
गए और उनको जो है वो चैलेंज नहीं किया गया चेयरमैन पीटीआई की जानिब से। तो अब इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद को ये हिदायत की है कि चूंकि कल चेयरमैन पीटीआई पर इस केस में फर्द जुर्म आयद की जानी है तो उनको सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन के सामने गिरफ्तार करके पेश किया जाए और इलेक्शन कमीशन का जो 4 रुकनी कमीशन होगा वो इस केस पर जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाएगा और जो है वो वारंट जो फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो गुज़िश्ता समाअत पर असद उमर। ठीक है अकील अहमद, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। और नाजरीन, हालिया दिनों निगरान वज़ीर आज़म का जो मामला है ये ज़बान ज़द-ए-आम है। इत्तेहादियों में इस हवाले से मुशावरत भी जारी है। मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म कल मौलाना फजलुर रहमान के आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर भी उनसे मुशावरत करेंगे। आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान, मियां नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी में भी मुलाकात का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानते हैं बोली उसके नुमाइंदे फहद चौधरी से। जी देखिए, निगरान सेटअप पर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों की मुशावरत का सिलसिला जारी है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया, जबकि सरदार अख्तर मेंगल ने भी 1-on-1 मुलाकात की मौलाना फजलुर रहमान से और निगरान सेटअप की तश्कील के हवाले से मुशावरत जो है वो की जा रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मौलाना फजलुर रहमान के आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान का भी दौरा करेंगे, जहाँ मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह के अलावा मौलाना से मुलाकात भी होगी वज़ीर आज़म की और निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत भी की जाएगी। और दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की भी आने वाले दिनों में मुलाकात के कवी इम्कानात हैं। ज़राए के मुताबिक दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात का इम्कान है और अगर दुबई में मुलाकात ना हुई तो लंदन दोनों रवाना होंगे, तो लंदन में भी मुलाकात हो सकती है। ठीक, तो यहाँ मुलाकातें इस हवाले से जारी। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए फहद। कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म? $1 मिलियन का सवाल जवाब से महरूम है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग राहों पर चढ़ी। नून लीग ने इसहाक डार का नाम तजवीज़ किया। पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल होने का दावा किया। पीपी ने दावे की तरदीद कर दी। शेरी रहमान बोली कि फेक न्यूज़ के जरिए निगरान वज़ीर आज़म का ताज किसी को पहनाया गया। फैसल करीम कुंडी ने दुबई में किसी किस्म की बैठक की तरदीद कर दी। तमाम ही इत्तेहादी जमातों ने अपनी अपनी मुज़ाकराती कमेटियाँ बना दी। कौन बनेगा मुल्क का निगरान? नाम पर आमने सामने आ गए इत्तेहादी हुक्मरान। $1 मिलियन का सवाल, नाम का फैसला बवाल। दोनों जानिब से चली जाने लगी अपनी अपनी चाल। इसहाक डार के मामले पर इत्तेहादियों में दरार पड़ गई। नून लीग नवाज शरीफ के समधी को लाने के लिए सरगर्म, खुद ही नाम दिया, खुद ही पीपी से ओके सिग्नल मिलने का दावा भी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने डार पर साफ इनकार कर दिया, साफ कह दिया ऐसा सोचना भी मत। पार्टी के साथ तो नाम ही नहीं शेयर हुए, तो किस तरह आप कहेंगे कि फलां का नाम हो गया या किसी का नाम हो गया? यहाँ ऐसा नहीं है। जिन्होंने माजी में भी इस तरीके से फेक न्यूज़ चलाई थी। मीटिंग पिछले अनऑफिशियली एक हुई थी दुबई में, उसकी एक खबर भी कोई सदाकत के साथ बाहर नहीं आई। इसहाक डार साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया। निगरान की सीट पर ना रिटायर्ड जज बैठेगा, ना ही कोई ब्यूरोक्रेट। बड़े इत्तेहादियों में नुक्ते पर तो इत्तेफाक है, मगर नाम पर राहें जुदा जुदा हैं। निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने के लिए कानून साजी जारी है कि अब अगले माह इंटर्म गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आएगी। इसके लिए हम इनेबलिंग लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं ताकि इंटर्म गवर्नमेंट के ज़माने में वक्त का ज़िया ना हो। तमाम ही इत्तेहादी जमातों ने अपनी अपनी मुज़ाकराती कमेटियां बना दी। किसी नाम पर इत्तेफाक के लिए सलाह मशवरे तो जारी हैं, मगर फिलहाल तो कोई कोशिश बराबर नजर नहीं आती। खबर है कि फेडरल जुडिशल अकेडमी में तैनात सिविल जज की एहलिया पर घरेलू मुलाजमत तशद्दुद का इल्जाम। इस्लामाबाद में दाद रसी न होने पर मुतासरा बच्ची वालिदा के साथ पहुंच गई। 14 साल रिजवाना को उसके वालिदैन ने मुख्तियार नामी शख्स के जरिए मुलाजमत दिलवाई थी। वालिदैन का कहना है कि 6 माह कबल रिजवाना को सिविल जज इस्लामाबाद आसिम की एहलिया ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा बच्ची के सारे जिस्म पर शदीद तशद्दुद से निशानात हैं। जज की एहलिया ने जेवर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बेड के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चे की हालत गैर होने पर जज की एहलिया उसे वालिदा के हवाले करके रफू चक्कर हो गई। सिविल जज आसिम हफीज का कहना है कि बीवी का सोना गायब था, लेकिन बच्ची पर तशद्दुद नहीं हुआ। दूसरी जानिब DPO सरगोदा फैसल कामरान ने कहा कि बच्ची के सर और चेहरे पर तशद्दुद से गहरे जख्म हैं, जबकि दाएं बाजू पर सूजन है। बच्ची की वालिदा उसे लेकर वापस सरगोदा आई, जहां पर इसे DHQ अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। मुलाजमत पर भिजवाने वाले शख्स को हिरासत में लिया गया।
आपको आगाह कर रहे हैं कि फेडरल जुडिशल अकेडमी में तैनात सिविल जज की एहलिया पर एक घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का इल्ज़ाम है। और कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। सिंध में तूफानी बारिशों ने क़यामत ढा दी। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जान बहक हो गए। PDMA के मुताबिक थरपारकर में 8 और भदीन में 4 अफराद जान से गए, जिनमें 6 मर्द, 5 बच्चे और खातून शामिल हैं। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जख्मी भी हुए। मौसम से जुड़ी खबर ये कि कराची में फिर बादल बरस पड़े, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, जलथल एक हो गया। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और अतराफ के इलाकों में मूसलाधार नाले उबल पड़े। नशेबी इलाकों में सूरत हाल खराब है। सड़कों और गलियां पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। महकमा मौसमियात ने आज और कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और शहर खायद में बारिश के बाद अब नालों की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे वजूहात आबदी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अबू हसन अस्फहानी रोड पर। उनसे बात करते हैं। जी वजूहात बताइएगा। मौजूद हूँ मेन अबुल हसन अस्फहानी रोड के ऊपर। ये अबुल हसन अस्फहानी रोड का वो नाला है जिसे सोंगल नाला कहा जाता है, जो मेन सुपर हाईवे स्कीम 33, पैराडाइज, गुलशन इकबाल और अब्बास टाउन के अतराफ का जो ड्रेनेज का पानी है, बारिश का पानी है, उसको लेकर यहाँ से ये लियारी एक्सप्रेस वे नदी अंदर लेके जाता है। इस वक्त आप नाले की सूरत आप देख सकते होंगे कि नाले का पानी इस वक्त बिल्कुल ऊपर बुलंदी सतह के ऊपर आ चुका है। खत्म नबूवत चौक के ऊपर इस वक्त 2-2 फीट पानी मौजूद है। सुपर हाईवे से जो पानी ट्रेवल करता है वो स्कीम 33 की मुख्तलिफ सोसाइटियों से होता हुआ खत्म नबूवत चौक पे आता है। उसके बाद वो इस सोंगल नाले में शामिल होता है और फिर सोंगल नाला इस पानी को लेकर लियारी एक्सप्रेस ले जाता है। तफसीलात के लिए और कराची के साथ साथ हैदराबाद में भी बारिश का सिलसिला एक बार फिर वक्फे से शुरू हो गया है, जिससे मरकजी शाहराहों पर निकासी आब के नाक़िस निज़ाम के बायस पानी जमा हो गया है और ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर है। ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई मरकजी शाहरा ठंडी सड़क पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इरफान, बताइएगा मौसम कैसा है हैदराबाद का और सड़कों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ से अब तक तकरीबन 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और जिस जगह हम मौजूद हैं ये शहर का मेन इलाका है ठंडी सड़क। यहाँ पर अगर इमरान आपको दिखाएं तो मेयर ऑफिस बिल्कुल, उसके अलावा चंद कदम पर शहबाज बिल्डिंग है जहाँ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिसेज हैं। तो ये सूरत हाल इस रोड की है। निकासी आपका नाला होने की बावजूद यहाँ से ताहाल निकासी का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है और जो शहरी हैं उनको परेशानी का सामना है, ट्रैफिक को परेशानी का सामना है। और मामूली सी बारिश के बाद जहाँ वासा के पंपिंग स्टेशंस को जनरेटर के ज़रिए चलाने का दावा किया जा रहा था, वहीं पर अब ये निकासी आपकी सूरत हाल है कि जो मेन इलाका है, जो मेन जहाँ से फौरी तौर पर निकासी हो जानी चाहिए थी, पंपिंग स्टेशन भी मौजूद है और सीवरेज लाइन भी मौजूद है, मगर पानी की निकासी को मुमकिन नहीं बनाया जा सका है। जो इंतजामिया। शुक्रिया आपका इरफान। उधर सक्खर में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के अहम चौराहों और शाहराहों पर बारिश का पानी जमा हो गया है। निकासी आब न होने की वजह से बारिश का पानी तिजारती मराकज़ में दाखिल हो गया है। क्या सूरत हाल है जानते हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली से। बताइएगा शाहिद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? सक्खर शहर और गिरदोनवा के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। न सिर्फ सक्खर शहर बल्कि रोड़ी, सालेपट तमाम इलाकों में बारिश हुई है। बारिश के फौरन बाद ही सक्खर शहर के तकरीबन तमाम फीडर ट्रिप कर गए हैं। बिजली नापैद है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बारिश हुई है उसके बाद आप देख लें, इस वक्त हम शहर के मरकजी चौराहे घंटाघर चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर कारोबारी इलाका है, मेहरान मरकज है, जहाँ सैकड़ों दुकानें हैं, दुकानों में पानी दाखिल हो चुका है। तो आपको नजर आएगा कि बादल तैयार हैं बरसने के लिए। ऐसे में अगर दोबारा बारिश होती है तो यहाँ कारोबारी तिजारती मराकज का क्या होगा। यहाँ शहर के अहम शाहराहें और चौराहे डूब चुके हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। और बात करें गुजरावाला की, जहां पर बारिश से गर्मी और हब्स में कमी हो गई, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे तनवीर भट्ट से। जी तनवीर।
जी बिल्कुल, गुजरांवाला और इसके गिरदोनवा में सुबह से जारी बारिश ने शहर के पोश इलाकों मॉडल टाउन, सेटलर टाउन, पीपल्स कॉलोनी समेत अंदरून शहर, घंटाघर चौक, वादत कॉलोनी, धुल्ले रोड, बागबानपुरा समेत दीगर इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मॉडल टाउन के इलाकों में पानी बारिश रुकने के बावजूद गली और सड़कों पर खड़ा है, जिसकी वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ पे इस मॉडल टाउन की एक रहायशी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बताइएगा, आपको बारिश के बाद किन मुश्किलात का सामना है? बारिश की वजह से कारोबार मुतासर हो रहा है, लोगों के घर में पानी दाखिल है, शहरी के आने जाने की मुश्किलात है, आपके सामने गाड़ी मोटरसाइकिल बंद हो रही है, बहुत ज़्यादा मसले खड़े हो रहे हैं बारिश की वजह से। जी इनका कहना है कि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मसले खड़े हो रहे हैं, यहाँ पे पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। लेकिन ये जो बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और ज़िला सोबतपुर में गुज़श्ता शब की बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल दिया है। जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सामल हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता शब एक आध घंटे की बारिश ने सोबतपुर का नक्शा ही बदल दिया है। जगह जगह बारिश का पानी जमा है, नदी नाले, गलियां और मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये मेन कौमी शाहरा है जो सोबतपुर और जेकाबाद को मिलाती है। इस पर भी आप देख सकते हैं कि कई मकामात पर बारिश का पानी जमा है। म्यूनसिपल कमेटी के दावों का पोल खुल गया है, उन्होंने अभी तक बारिश के पानी को निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। बारिश के पानी जमा होने से यहाँ की आवाम और ट्रैफिक को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चंद घंटों की बारिश के बाद बिजली का निज़ाम भी दरम बरम हो गया है, मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए हैं और महकमा मौसमियात ने 28 बारिश का शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। बात करते हैं कि मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। हुकूमत आवाम को महंगाई के झटके देने में मसरूफ है। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस की कीमत बढ़ाने की प्लानिंग होने लगी। IMF ने जून का मुतालबा कर दिया, हुकूमत ने प्लान तरतीब दे दिया। आलमी इदारे के मुतालबे के कीमतों में 45% से ज्यादा इजाफे का इम्कान है। IMF ने गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए हुकूमत से नई पॉलिसी भी मांग ली। अब बिजली आएगी नहीं, अब बिजली गिरा कर आएगी। फी यूनिट 7.5 रुपए महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। नेपरा मामले की तफसीलात का जायजा लेकर वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा ने साफ कह दिया कि बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है। नेपरा अपना काम कर चुका, जो सिफारिश करना थी कर दी, हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। वजारत तवानाई हुकूमत ने दावा किया कि हुकूमत ने 158 अरब की सब्सिडी रखी है। चेयरमैन नेपरा बोले कि लोड शेडिंग की वजह महंगा खाम तेल LNG ना मंगवाना है। पावर सेक्टर में बगैर मनसूबाबंदी प्लांट्स लगाए गए। पहले बिजली और 2 दिन के बाद गैस के निर्खों में इजाफे की प्लानिंग। अवाम बिलबिला उठे। बोल न्यूज़ के माइक पर हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा कि सख्त फैसले करने वाले हुक्मरानों के दिल गरीबों के मसाइब देखकर नरम क्यों नहीं होते। गरीब की दुहाई, बस कर दो महंगाई। पहले बिजली के नर्ख बढ़ाए, अब गैस की कीमतें बढ़ाने की प्लानिंग। आवाम की चीखें निकल गईं, शहरियों का सबर जवाब दे गया। बोल न्यूज़ के माइक पर फट पड़े, कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया। मुसलसल बिजली और गैस के बिलों में इजाफे और बाकी अशिया पर जो चीज़ों पर तूफान बर्पा किया गया है, ये हुक्मरानों की शाह खर्चों का नतीजा है। एक दिल जले ने बिजली के बिल में टीवी और रेडियो फीस को जुल्म करार दे दिया। बिजली के बिल पे अब आपका रेडियो का बिल भी आएगा। रेडियो कौन इस्तेमाल करता है? जो हुक्मरान मस्जिद के अंदर टेलीविजन का बिल भेजे वो हुक्मरान नहीं, यहूदी है, यहूदी। शहरियों का कहना है कि आए रोज की बढ़ती कीमतों से कारोबार ठप होकर रह गया है। ये दुकानदार है सारे जिनके फ्रिज लगे हुए हैं और जिनका कारोबार है, सिलाई का मशीन है, दर्जी है, कोई मिस्त्री है, कंप्यूटर है, वो सारे काम बिजली से चलते हैं, सारे काम ठप पड़ते हैं। अवाम फरियाद कर रहे हैं कि सख्त फैसले करने वाले हुक्मरानों के दिल गरीबों के मसाइब देखकर नरम क्यों नहीं होते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम मंजूरी की तरदीद कर दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि निगरान सेटअप के लिए अब तक पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, नवीद कमर पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी हुकूमत से राब्ते में है, वही निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी देगी। उन्होंने एक बार फिर अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनने की पेशगोई भी कर दी। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक 3 रुकनी कमेटी एक बनाई गई है और जो भी नाम आएंगे, जो भी डिस्कशन होंगे, वो 3 रुकनी कमेटी जो है पार्टी की,
वो उस मुशावरत में होगी शामिल, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं और सैयद नवीद कमर साहब हैं। तो ये 3 रुकनी कमेटी जो है ये गवर्नमेंट के मेंबर से रवाबित में है। तो जैसे ही वहाँ से चीज़ें फाइनल होंगी तब होगी। जो कल से टीवी पे बातें चल रही थी और मैं देख रहा अभी भी मेरे सारे सहाफ़ी दोस्तों ने, भाइयों ने मुझसे वही सवाल पूछा, तो मैंने कहा वो चीज़ मैं आप तमाम दोस्तों के गोश गुजार कर। इस्लामाबाद में सीपैक मंसूबे की 10 साला तकरीबात हुई। चीनी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि तवानाई के शोबे के बहरान के हल के लिए इक़दामात किए गए। चीनी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि गवादर में तवानाई की ज़रूरत को पूरे 7,000 सोलर पैनल तकसीम किए गए। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन और कराची मोटरवे ने फासलों को कम किया है। सी पैक के तहत सनती ताउन के फ़रोग़ के लिए इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सी पैक के ज़रिए दोनों मुल्कों के अवाम में राबताकारी को फ़रोग़ हासिल हुआ। श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच का पहला रोज खत्म हो गया है। श्रीलंका की मुकम्मल टीम पहली इनिंग्स में 166 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 145 रन बना लिए। पाकिस्तान की जानिब से पहली इनिंग्स का आगाज ज्यादा मुतासिरकुन साबित ना हो सका और 13 के मजमूई स्कोर पर कौमी टीम की पहली विकेट गिर गई। दिल को छू लेने वाला अंदाज, जिंदगी के तजुर्बात और ख्यालात को अल्फाज का रूप देने वाले नामवर अदीब कुदरतुल्लाह शहाब की 37वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कुदरतुल्लाह शहाब ने उम्दा नसरनिगार और अदीब के तौर पर गैर मामूली शोहरत पाई। उनकी तहरीर आज भी पढ़ने वालों को सहर में जकड़ लेती हैं। उनकी आपबीती शहाबनामा उर्दू अदब में मिसाली मकाम रखती है। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।